अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपने घरों में खुश आबाद होंगे। माशाल्लाह से कल पाकिस्तान में पहला रोज़ा है रमज़ान अल मुबारक का, तो शुक्राने के नवाफिल के साथ हमने तरावी भी पढ़ी और सहरी की रूटीन आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट करिएगा। और बहुत ही मैं खुश हुई जब सुबह सुबह सहरी के टाइम जब मैं अपनी किचन काउंटर पे पहुंची, तो परेशानी ये थी कि गैस नहीं होता। सुबह 6 बजे आता है तो अल्लाह करे गैस हो, लेकिन शुक्र है हिदायत मिल गई गैस वाले फील्ड को। उन्होंने गैस जो है ना वो बंद नहीं किया था, तो गैस था। तो मैं बहुत खुश हुई गैस को देख के। उसके बाद फिर क्या था कि अपनी सहरी की मैंने तैयारियां जो है ना वो शुरू कर ली। अब घर में हमारी फैमिली तो ऑलरेडी छोटी है, यानी कि मैं, मेरे मियाँ और हमारे 3 बच्चे हैं। बच्चे भी इतने छोटे हैं कि वो 7-7 साल के भी नहीं हैं। मेरी बेटी 4 साल की है, बेटा जो है वो 2 साल का है और जो मेरी दुआ है वो 7 माह की है। तो अब उस रूटीन में हमें तो ज़ाहिर बात है उस सिचुएशन में हम 2 बंदे ही हैं घर में रोज़ा रखने वाले। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमें रमज़ान अल मुबारक जो है वो नसीब किया दोबारा से ज़िंदगी में देखना। कहते हैं ये गुड लक होता है, खुशकिस्मती होती है कि अल्लाह पाक हमें रमज़ान अल मुबारक जो है ना वो नसीब करे दोबारा देखना। तो अल्लाह पाक हम सबको हर साल इसी तरह माह रमज़ान के रोज़े जो है ना वो रखना नसीब करें, आमीन इलाही आमीन। और इसी के साथ आप सबके लिए एक मैसेज है कि आप इस रमज़ान कोशिश करें कि ज़रूरतमंदों तक, जैसे कि हम लोग अफ्तारी करवाते हैं या हमारे घर में ज़्यादा सामान रहा, हर घर में ना मेरे ख्याल से जो कि साहब हैसियत है उनके घर में सामान ज़्यादा बनता है, तो जो बच जाए उसे वेस्ट नहीं करें। उसको अपनी फ्रिजों में ज़्यादा दिनों के लिए स्टोर करने से बेहतर है कि आप वो किसी के पेट का नवाला बना दें, किसी के मुंह का नवाला बना दें, किसी को आप खिला दें, तो वो आपकी जो है ना वो अल्लाह पाक हमसे राज़ी होते हैं और बंदों की नज़र में भी ना एक अपने हमसाए की वैल्यू बन जाती है। और ये मैसेज उन्हीं लोगों के लिए है जो कि खुद तो ज़रा ठीक हैं अपने घर में, उनके पास वाफर मकदार में जो है ना वो रिज़्क मौजूद है, लेकिन अगर उनके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग हैं जिनके घर में बवक्त एक वक्त की रोटी जो है ना वो भी वो मुश्किल ही बनती है, तो कोशिश करें कि आप खाना उन तक पहुँचाएँ। और कोशिश करें जो राशन है, सौदा है ज़रूरत का, वो छोटी दुकानों से ख़रीद लें, ताकि छोटे ताजर जो छोटे जो मेहनत करने वाले लोग हैं उनके घर का भी जो है रोज़गार है वो बेहतर तरीके से चल सके। ठीक है ना। नेकी करनी है तो किसी ऐसे बंदे के लिए करें जो कि वाकई में ज़रूरतमंद हो, जो कि वाकई में एक उम्मीद लगाए बैठा हो कि मेरे पास भी रिज़्क खुद चल कर आएगा। तो ज़रूरी नहीं हमने बड़ी बड़ी दुकानों से जाना है, वहीं से राशन खरीदने हैं, वहीं से हमने चीज़ें खरीदनी है, तो हमारे मेयार का भी पता चलेगा। इस तरह की सोच जो है ना वो अल्लाह पाक को पसंद नहीं है, इसे एक तकब्बुर में आने को कहते हैं। ठीक है ना। तो मैं फिर से आपको कहूँगी कि रमज़ान अल मुबारक को वो इस तरह से स्पेंड करें कि अल्लाह पाक हमसे इतना खुश हो जाए कि हमारा जो मुल्क है ना वो तो कर्ज़े से आज़ाद हो जाए और तरक्की की तरफ ये बढ़े और खुशहाल हो जाए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला ऐसा ही होगा अगर हम सब यही करेंगे तो। और आज एक और बात आपसे भी मैंने करनी थी कि जो मेरे मियाँ हैं ना वो जा रहे हैं सऊदी अरब। तो बैरून मुल्क जब एक शौहर जाता है तो एक बीवी के लिए जो है ना थोड़ा सा मुश्किल ही होता है उसके बगैर गुजारे करना रहना। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है कि वो मुझे बिल्कुल ही तनहा छोड़ कर जाएंगे या फिर घर के हालात हैं वो कुछ देख दाख के नहीं जाएंगे, सब कुछ उनके सामने ही है। लेकिन फिर भी एक बीवी हूँ, याद तो आएगी ना मुझे उनकी। तो खैर आप सब मेरे लिए दुआ करना कि सब ठीक ठाक खैर खैरियत से हो जाए। तो आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। फजर की नमाज़ के बाद जो है ना वो मैंने थोड़ी सी इबादत की, तो आप लोग भी अपने ये इबादतों के दिन जो है ना ऐसे ही गुजारें। उसके बाद मियाँ जो है ना वो सुबह 9 साढ़े 9 ना मुझे राशन देने आए थे, तो मैंने कहा कि मैं आपके साथ इसको शेयर कर लूँ कि मेरे मियाँ राशन में क्या क्या लेकर आए थे। इवन वो सब कुछ ही लेकर आए थे जो कुछ मैंने उनको लिख कर दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अल्लाह पाक हम सबको रिज़्क दे और हमें भी रिज़्क से नवाजता रहे। इसी तरह रमज़ान की जो आमद होती है ना, यकीन करें हर बंदे के लिए ना हालात बदल देने वाले ये दिन होते हैं, बहुत ही बरकतों वाले दिन होते हैं। तो ये वो राशन था, शैम्पू सर्फ वगैरह साबुन ये एक सेपरेट मैं रखती हूँ और राशन में सब कुछ ही मौजूद था, हर चीज़ मौजूद थी। जो जो मैंने लिख कर उनको दिया था वो सब कुछ लेकर आए थे। और मैं खुश भी हो रही थी कि अभी तो चले ये यहाँ हैं तो मुझे ला कर दे रहे हैं सारा कुछ, मुझे घर से बाहर नहीं जाना पड़ रहा। लेकिन फिर जब वो चले जाएंगे, आउट ऑफ कंट्री होंगे, ज़ाहिर सी बात है, तो वहाँ से थोड़ी ना वो लेकर आएंगे। तो ये है कि बस थोड़ा सा एहसास दिल में बार बार आता है
तो यहाँ पे सारा सामान जो है मैंने एक दफ़ा निकाला, फिर उसके बाद मैंने इसको अपनी बाल्टियों में सेट कर लिया था। और ये कुछ मसाले थे, तो मैंने जो नया मसाला बक्स लाया था उसमें तो मैंने अपनी फिलिंग कर ली हुई थी। तो जो एक्स्ट्रा मसाले हैं ताकि बाद में यूज़ हो सके, क्योंकि वो तो सिर्फ 3 बक्स थे, तो मैंने इसमें बिना मसालों की फिलिंग कर ली। हल्दी, खुश्क धनिया, मेथी को मैंने जो है ना इन बक्स में शामिल कर लिया। उसके बाद मैंने जो है ना गरम मसाले को भी जो है ना वो इसमें निकाल के तो शामिल कर लिया था। तो ये बक्स मेरा जो है ना यहाँ पे रेडी हो गया था। तो आपको मैंने एक बात बतानी थी, वो ये थी कि अब व्लॉग में मैं घरेलू बातें कम करूँगी। जो मेरे न्यू आने वाले व्लॉग्स होंगे ना, आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि ये एकदम से व्लॉगिंग में क्या आ गया है। ऐसा कुछ भी नहीं आएगा, कुछ चेंज नहीं होगा। जस्ट मैं कुछ अहादीस वगैरह सुनाया करूँगी, कुछ ऐसी स्टोरीज़ होंगी जो कि हमारे लिए हिदायत के लिए कुछ होंगी। तो आप सब जो है ना वो चैनल को सब्सक्राइब करना जारी रखें और मेरी वीडियोज़ को लाजमी देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।